तो ये स्टोरी एक टाइम ट्रेवल बेस्ड स्टोरी है, जिसकी शुरुआत में एक जहाज दिखाया जाता है जिसमें काफी सारे नेवी ऑफिसर्स जा रहे होते हैं और इसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी होते हैं। जिस जहाज में सभी लोग जब बैठ जाते हैं उसके थोड़ी दूर जाने पे ही वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जहाज पर काफी सारे लोग मारे जाते हैं। और फिर इस केस की तहकीकात करने के लिए एक एजेंट को हायर कराया जाता है जिसका नाम होता है डग। जिसके बाद डग जब इस केस की छानबीन करता है तो उसको पता लगता है कि ये विस्फोट जानबूझ के करा गया था। इसी के बाद डग जब छानबीन कर रहा होता है तो यहाँ पर एक एजेंट आता है जिसका नाम होता है पॉल। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि उसका सीनियर ऑफिसर किधर है, लैरी। तो यहाँ पर डग पॉल को बताता है कि वो वेकेशन पे गया हुआ है और उनका फोन भी नहीं लग रहा। डग की छानबीन देखकर पॉल काफी खुश होता है और उसको अपने साथ जुड़ने के लिए बोलता है। इसी दौरान डग का फ्रेंड उसको बताता है कि तुम्हारे लिए एक फोन आया था एक लड़की का जो कि तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। और इसी का रिप्लाई करते हुए डग वॉइसमेल भेजता है जिसमें वो अपने बारे में बताता है और वो उस लड़की से पूछता है कि उसके बारे में क्यों पूछ रही है। और फिर डग एक सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है उसी दिन की जिस दिन विस्फोट हुआ था, जिस दौरान पुल पर एक आदमी को वो नोटिस करता है। अब डग को इस आदमी पर शक होता है लेकिन उसका चेहरा उस पर नजर नहीं आ रहा होता। इसके बाद ही डग जब अपने एक साथी से बात कर रहा होता है तो उसको पता लगता है कि उनको एक लड़की की लाश मिली है जो कि विस्फोट होने से कुछ देर पहले ही जल के मरी थी। और इसी के बाद डग उसकी बॉडी के पास पहुंचता है। इस लड़की का नाम क्लेयर होता है, जहाँ पर इन लोगों को पता लगता है कि इस लड़की को जानबूझकर किसने जलाकर उस ब्लास्ट वाली जगह पर फेंक दिया था, जैसे कि उसको पहले से ही पता हो कि वहां पर ब्लास्ट होने वाला है। अब डग क्लेयर के घर पहुंचता है आगे की छानबीन करने के लिए और वहां वो पाता है कि यहाँ पर कोई एक बंदा जख्मी था और उसके खून से सने कपड़े भी पड़े होते हैं जिसका इलाज वहां करा गया था। फ्रिज पर लिखा होता है यू कैन सेव हर। इसी के बाद डग वॉइस मेल चेक करता है जो कि उसके फोन पर होते हैं, जहाँ पर उसके पेरेंट्स का वॉइस मेल आ रखा होता है और एंड का वॉइस मेल सुनकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो वॉइस मेल खुद इसी का होता है। इसके बाद डग को पता लगता है कि जिस लड़की ने इसके बारे में पूछा था वो यही लड़की थी। इसके बाद ही डग सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार क्लेयर ने मरने से पहले इसको कॉल क्यों करा था। खैर इसके बारे में तो आगे पता लगेगा। अब डग FBI के ऑफिस में जाकर जितनी भी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट करी थी वो सारी चीजें उनको बता देता है। इसी के बाद वो नोटिस करता है कि बाहर की तरफ उसके सीनियर लैरी की कार खड़ी हुई है, जिसके बारे में पूछता है कि ये कार यहाँ पर कैसे है, जहाँ पर उसको पता लगता है कि यहाँ पर उन्हीं की गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो कि उस जहाज पर मौजूद थे, यानी कि लैरी भी अब मर चुका है। जिसके बाद उसको इस चीज को सुनकर काफी दुख होता है। इसी के बाद पॉल डग को अपने साथ एक सीक्रेट जगह पे लेके जाता है। अब यहाँ पर पॉल डग को एक स्क्रीन दिखाता है जिस पर वीडियो चल रही होती हैं और वो लोग डग को ये बताते हैं कि वो लोग 4 दिन पहले की फुटेज देख सकते हैं और ये प्रोग्राम एक सैटेलाइट से कनेक्ट है जिसके जरिए वो ये सब देख पा रहे हैं और इस प्रोग्राम का नाम है स्नो वाइट। और यहीं पर पॉल डग से बोलता है कि वो ये वीडियो सिर्फ एक ही बार देख सकते हैं, जिसके लिए वो उससे पूछता है कि उनको कहाँ पर से स्टार्ट करना चाहिए। जिसके बाद डग उनको बताता है कि उनको क्लेयर के घर से शुरू करना चाहिए क्योंकि उसी से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जिसने उसको मारा है वही असली बॉम्बर है। अब इस टेक्नोलॉजी के जरिए ये लोग घर के अंदर भी देख सकते थे और दीवार के आर पार भी देख सकते थे। इस चीज को देखकर डग काफी हैरान होता है। और जब ये लोग क्लेयर की वीडियो देख ही रहे होते हैं तो उसी टाइम पर डग के पास उसके साथी का कॉल आता है जो कि क्लेयर के घर पे ही होता है। और इसी दौरान डग अपने साथी से बोलता है कि वो बाथरूम में जाके चेक करे कि वहां पर कोई लड़की ब्रश कर रही है क्या नहीं, क्योंकि डग को अभी भी विश्वास नहीं था इस टेक्नोलॉजी पर और वो ये चीज पता लगाना चाह रहा था कि ये वीडियो लाइव तो नहीं चल रही है। मगर वो ऑफिसर इसको बताता है कि वो और उसके साथी ही इस घर में है और कोई नहीं है। और साथ ही में उसका साथी डग को बताता है कि इस पूरे घर में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भरे हुए हैं। इसके बाद डग काफी कंफ्यूज होने लगता है क्योंकि उसने क्लेयर के घर में किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया था, यहाँ तक कि वॉइसमेल को सुनने के लिए भी उसने उस फोन का बटन किसी चीज से दबाया था। अब जब ये लोग वीडियो देख रहे होते हैं तो ये पाते हैं कि क्लेयर किसी से अपने गाड़ी बेचने की बात कर रही है और ये बंदा वही होता है जो कि असली बॉम्बर होता है। उसको एक गाड़ी चाहिए होती है जिसके बारे में बाद में छानबीन हो तो उसके बारे में पता ना लग पाए। इसके बाद ही जब डग और बाकी सब फुटेज देख रहे होते हैं तो उस दौरान डग अपनी एक लेजर लाइट से उसी स्क्रीन पर डालता है। इस वीडियो में क्लियर होती है जो कि उस लेजर लाइट को देख पा रही होती है। इसी के बाद सारा सिस्टम एकदम से बंद हो जाता है और यहाँ पर डग बाकी सबसे बोलता है कि वो जान गया है कि ये फुटेज कोई सैटेलाइट से कनेक्टेड नहीं है और इसके बारे में असलियत पूछता है। अब इसके बाद इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था, जिसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि वो डग को सब चीजें बता देंगे। जिसके बाद वो लोग बताते हैं कि ये सब चीजें लाइव थी और ये एक टाइम विंडो के जरिए वो सब चीजें देख पा रहे हैं, यानी कि पास की चीजें वो इस तरह से देख सकते हैं सिर्फ एक बार। ये सुनने के बाद डग बोलता है कि अगर वो ये सब देख सकते हैं तो हम लोग पास्ट भी चेंज कर सकते हैं वहां पर जाकर। जिसके बाद वहां के लोग डग को बताते हैं कि उन्होंने पहले भी ऐसी कोशिश करी थी किसी को वो पास में भेजने की, जिसके बाद उस बंदे का दिल काम करना बंद कर दिया था और वो वहीं पर खत्म हो गया था। और साथ ही साथ में वो बताते हैं कि एक बार जो चीज हो जाती है उसको दोबारा से चेंज नहीं करी जा सकती। जिस पर डग बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो चेंज कर सकता है और वो खुद को वहां पर भेजने के लिए बोलता है।
जिसके लिए वो बोलता है कि वहां जाके वो ब्लास्ट होने से रोक लेगा, क्योंकि उनको पता है कि असल में मुजरिम कौन है और उसको ये पकड़ सकते हैं। और यहाँ पर लोग जब डग को भेजने के लिए इनकार कर देते हैं तो डग बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं भेज सकते तो कम से कम एक मैसेज या लेटर तो भेज सकते हो, ताकि वहां पर लोग अलर्ट हो जाएं। तो ये लोग वो लेटर डग को ही पास्ट में भेज देते हैं, मगर उस घर पर डग नहीं होता बल्कि उसका सीनियर लैरी होता है, जिसके पास वो लेटर पहुंच जाता है। और फिर लैरी को ये लेटर मिलते ही लैरी अकेला ही इस केस को सॉल्व करने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद रास्ते में ही जो बॉम्बर जिसका नाम माइकल होता है वो लैरी को रास्ते में ही रोक लेता है और उसको गोली मार देता है और फिर उसको अपनी गाड़ी में लेकर जाने लगता है। अब ये लोग ये सारी फुटेज एक जगह पे बैठ के देख रहे होते हैं और माइकल लैरी की बॉडी को लेकर गाड़ी में निकल रहा होता है और जहाँ की तरफ वो जा रहा होता है वहां की तरफ इनके इस गैजेट से उसका पीछा करना मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि उसका सिग्नल वीक पड़ रहा होता है। मगर डग ऐसा होने नहीं देता और फिर वो खुद से एक डिवाइस पहन के जाता है जिसके जरिए वो लाइव फुटेज देख सकता है और उसी रास्ते पर उसका पीछा करता है कि वो किस तरफ जा रहा था। जिसके बाद डग उसके अड्डे तक पहुंचने में कामयाब आता है और जहाँ पर वो देखता है कि किस तरह से बॉम्बर ने लैरी को चला के मार दिया था। और यहाँ पर इससे डग को पता लग जाता है कि माइकल का मेन अड्डा किधर है और इसी के बाद ये लोग माइकल को अरेस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। अब डग माइकल से पूछता है कि इसने ऐसा क्यों किया और यहाँ पर माइकल बताता है कि उसको बदला लेना था यूएस गवर्नमेंट से, क्योंकि उन्होंने उसको कहीं पे भी जॉब नहीं दी, यानी कि डिफेंस में, जैसे कि नेवी, आर्मी और भी कई जगह। उसको हर जगह से निकाल दिया गया ये बोलकर कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है और इसी वजह से इसने इतने सारे ऑफिसर्स को मारा और आगे भी वो ऐसा ही करेगा। इसी के बाद जब ये केस रिजॉल्व हो जाता है तो FBI एजेंट इसकी तारीफ करते हैं, यानी कि डग की, और इसको ये केस अब बंद करने को बोलते हैं। अब डग इनको बोलता है कि उनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो पास में जाकर उस बॉम्ब ब्लास्ट को होने से रोक सकें और सबकी जान बचा सकें, लेकिन ये एजेंट इसको ये सब करने से मना कर देते हैं। लेकिन डग अभी भी हार नहीं मानता और फिर वो उस जगह के एक ऑफिसर से फोन करके मदद मांगता है, जिसके बाद वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। इसका नाम होता है एलेक्स। अब जब उस जगह से सब लोग चले आते हैं तो एलेक्स डग को वहां बुलाता है ताकि वो उसको पास में भेज सके, लेकिन उसको वहां पर भेजने से पहले वो बोलता है कि वहां पर पहुंचते ही तुम हार्ट अटैक से भी मर सकते हो। जिसके बाद डग उसको बोलता है कि उसको सीधा हॉस्पिटल में भेजो। अब डग टाइम ट्रेवल करके आज से 4 दिन पहले पहुंच जाता है वो सीधा हॉस्पिटल में, जहाँ पर डॉक्टर उसकी हालत को देख के उसकी जान बचा लेते हैं। इसी के बाद डग जल्दी से सबसे पहले माइकल के अड्डे पर पहुंचता है जिस दिन माइकल ब्लास्ट करने वाला है। अब यहाँ पर माइकल क्लेयर को मारने वाला था, मगर डग यहाँ पर आकर क्लेयर को किस तरह बचा लेता है। अब डग क्लेयर को बताता है कि उसने उस आदमी को भगा दिया है जो तुमको मारना चाह रहा था, लेकिन क्लेयर को लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि डग ही है जो उस पर हमला कर रहा था, क्योंकि उसने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। अब इस दौरान डग को भी गोली लग चुकी थी, जिसके बाद वो क्लेयर के घर पर जाते हैं और वहां पर डग अपना इलाज करने की कोशिश करता है और फ्रिज पर डग लिखता है यू कैन सेव हर। इसी के बाद क्लेयर डग पर बंदूक तान लेती है और उसको बोलती है कि वो पुलिस को बुला रही है, मगर डग उसको बोलता है कि वो खुद ही एक पुलिस है और वो बोलता है कि मेरा नाम एजेंट डग है, चाहे तो तुम कॉल करके पूछ सकती हो। और इसी के बाद क्लेयर ऑफिस में फोन करके पूछती है, जिसके बाद उसको उस पर यकीन हो जाता है और वो साथ साथ में उससे पूछती है कि उसके बारे में उसको कैसे पता लगा। अब यहाँ पर डग उसको बोलता है कि अगर मैं सच बताऊंगा तो तुमको मुझ पर विश्वास नहीं होगा, जिस पर क्लेयर बोलती है कि मुझे सच सुनना है। अब ये सब सुनने के बाद क्लेयर को यकीन तो नहीं होता और थोड़ी देर में क्लेयर के फोन पर उसकी फ्रेंड का फोन आता है, जिसके बारे में डग उसको ऑलरेडी बता देता है कि वो क्या बोलने वाली है। और जब वो सेम चीज अपने फ्रेंड के मुंह से सुनती है तब जाके उसको थोड़ा बहुत यकीन होता है डग पर। अब डग को यहाँ पर एक चीज समझ में आती है, खून से सनी हुई चीजें घर में उसी तरह से फैली हुई है जिस तरह से उसने पहले भी देखी थी और फ्रिज पर इसी ने यू कैन सेव हर लिखा था और कोई भी चीज नहीं बदली है, बिल्कुल वैसी की वैसी चल रही है जैसे कि पहले दिखाई गई थी। और तभी डग को याद आता है कि उसके साथी ने भी उसको बोला था कि पूरे घर में उसके फिंगरप्रिंट हैं, तो उसको चीज समझ में आती है कि ये चीज पहले भी हो चुकी है। यहाँ पर डग को एक चीज और समझ में आती है कि इसी के टाइम ट्रेवल करने पर लैरी मारा गया है, क्योंकि उसने जो मैसेज भिजवाया था उसके बाद ही लैरी उस चीज के लिए निकल पड़ा था और माइकल के जरिए मारा गया था। दरअसल जिस हादसे को रोकने के लिए डग टाइम ट्रेवल करके पीछे आया था वो हादसा इसी के जरिए हो रहा था और इसी तरह से ही हो रहा था। और इसी के बाद डग ठान लेता है कि वो पास्ट बदल के रहेगा। इसी के बाद डग क्लेयर को लेकर उस जहाज की तरफ जाता है ताकि वो उस बॉम्ब ब्लास्ट को होने से रोक सके और सबकी जान बचा सके। ये लोग वहां पहुंचकर उस गाड़ी को लेके जाने वाले थे जिस गाड़ी में बॉम्ब था, लेकिन यहाँ पर माइकल आया था और इन पे हमला करना शुरू कर देता है, जिसके बाद इनके बीच में काफी लड़ाई चलती है और यहाँ पर डग किसी तरह माइकल को मारने में कामयाब हो जाता है। अब बॉम्ब ब्लास्ट होने में कुछ ही टाइम बचा था, जिसकी वजह से डग उस गाड़ी को पानी में लेके कूद जाता है और इसमें क्लेयर भी होती है। अब इस गाड़ी से क्लेयर तो किसी तरह से निकल जाती है, लेकिन इस गाड़ी पे डग फंस जाता है, तभी वो बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है।
और इस ब्लास्ट में डग मारा जाता है, लेकिन उसने उन सब लोगों की जान बचा ली थी। इसी के बाद क्लेयर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा अपसेट होती है डग की मौत को लेके और एक जगह पे बैठी होती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहाँ पर डग क्लेयर के पास आता है उससे पूछताछ करने के लिए। इसमें ये दिखाया गया था कि जो डग टाइम ट्रेवल करके गया था वो तो मारा गया, लेकिन ये प्रेजेंट वाला डग जिंदा है और इस डग को टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर क्लेयर डग को ठीक ठाक देखकर काफी खुश थी, लेकिन ये डग क्लेयर को बिल्कुल भी नहीं जानता। डग उससे पूछताछ करता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, जिसके बाद क्लेयर उसको बताती है कि अगर वो उसको सच बताएगी तो उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। यहाँ पर डग उसको बोलता है कि वो उसका विश्वास करेगा, वो सिर्फ उसको एक बार ही बताए, और इसी के बाद इस फिल्म का एंड हो जाता है।